पुलवामा में शहीद होने वालों के परिवार के साथ हम लोग पूरी तरह से खड़े हैं। उनको नमन है, उनको श्रद्धांजलि है। जो लोग वहाँ पे शहीद हुए, जो हमारे फौजी भाई शहीद हुए, हम पूरा का पूरा देश उनके परिवार के साथ खड़ा है। अपनी ट्रैक्टर रैली में कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश को 3 ही विकल्प दिए हैं, एक है भूख, दूसरा है बेरोजगारी, तीसरा है सुसाइड। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को किसानों की बात मान लेनी चाहिए और देश के अंदर में जो किसान का सम्मान नहीं कर सकता वो देश का सम्मान कैसे करेगा। अन्नदाता है, इतने सालों से उसने देश को अनाज पैदा करके देश का पेट भरा है। उन्हीं के बच्चे फौज में हैं जो सरहद पे देश की सुरक्षा करते करते उनकी जान चली जा रही है। तो अगर हम किसानों का सम्मान नहीं करेगा तो कौन करेगा। इसलिए मैं कहता हूँ सरकार से, देश की सरकार से, कि किसानों का बिल जल्दी से जल्दी वापस ले लीजिए, जिससे किसान का सम्मान वापस आ जाए और किसान सम्मानपूर्वक वापस अपने परिवार के साथ गाँव में रह सके और देश के लिए अनाज पैदा करे। राकेश टिकैत ने कहा है कि पूरे देश भर में शुरू किया जाएगा। महापंचायतें 3 राज्यों में शुरू कर दी गई हैं। पंजाब में किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि जो लोग रिपब्लिक डे वायलेंस पे जो प्रदर्शनकारी जेलों में डाले गए उनके 2000 रुपये से मदद की जाएगी। मुझे लगता है कि सरकार को हठधर्मी छोड़नी चाहिए और किसानों के सामने झुकना चाहिए। किसान है, इन्हीं के वोट से सरकार बनी है। जिन्होंने सरकार बनाई है उनकी बात मानने में सरकार को क्या दिक्कत है। भाई किसानों की वोट से आपकी सरकार बनी है। आज किसान ये बिल चाहता नहीं तो किसानों की बात मान लीजिए। सरकार क्यों नहीं मानना चाहती, मुझे समझ में नहीं आता। सरकार उन लोगों की मदद नहीं करना चाहती जिनके बच्चे फौज और पुलिस में हैं। सरकार उनकी मदद करना चाहती, उनके लिए कानून पास करना चाहती जिनके बच्चों का दूर दूर तक, जिनके परिवार का दूर दूर तक किसी फौज में पुलिस में लेना देना नहीं है। कमाल है, जो देश के लिए अन्न पैदा करता है और बेटा फौज पे देश की सेवा कर रहा है, उसके लिए सरकार नहीं झुकना चाहती, उनकी मदद सरकार नहीं करना चाहती उन अन्नदाताओं की। लेकिन सरकार मदद किसकी करना चाहती, उन लोगों की जिनको सरकार जिनके बच्चे दूर दूर तक ना फौज में ना पुलिस में। कमाल है भाई इस देश की सरकार का। हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, तो वहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने कि उनकी सरकार जल्द ही एक ऐसा कानून लाएगी जिसमें प्रदर्शनकारियों के द्वारा अगर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है तो उनसे क्षति वसूली। मुझे लगता है तानाशाही बंद कर देनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समाज के असली मुद्दों पे चर्चा करनी चाहिए। जो समाज के असली मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, कोरोना काल से लोग परेशान हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, अपराध बढ़ा है, इस पे काम करना चाहिए। आप इस पे किसान परेशान हैं, 150 से ज़्यादा किसानों की मौतें हो गई। इसका जो किसानों की मौतें हुई इसकी भरपाई किससे करनी चाहिए, जरा कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार बताएगी। जो सरकार अपने लोकतांत्रिक तरीके से अपना अधिकार मांगते मांगते जो किसान, जो हमारे अन्नदाता जो शहीद हुए हैं, जिनकी मौतें हुई हैं, उनकी भरपाई किससे लेनी चाहिए। क्या इसकी भरपाई कोई सरकार कर सकता है। कमाल है भाई, उनके परिवार से हम मिलने तक नहीं जाना चाहते। उनके जो हमारे किसान भाई शहीद हुए हैं उनके परिवार से बीजेपी का कोई नेता आज तक मिलने तक नहीं गया। उनके बारे में 2 संविधाएं के शब्द नहीं बोल सकते और यहाँ लंबी लंबी बातें करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये सिर्फ देश के साथ न्याय नहीं कर रही है, देश के साथ अन्याय कर रही है भारतीय जनता पार्टी। केंद्रीय गृह सीए को लेकर बयान दे रहे हैं। उनके द्वारा बयान पर केरल के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि केरल में भी इसको लागू नहीं होने देगा। देखिए, दरअसल में चुनाव जहाँ जहाँ आता है भारतीय जनता पार्टी जाति धर्म की राजनीति शुरू कर देती है। उनको देश से मतलब नहीं है, उनको देश सेवा से मतलब नहीं है, उनको सत्ता से मतलब है। जनता से कोई लेना देना नहीं है। सत्ता कैसे मिले, किस मुद्दे पे सत्ता मिले, इस पे ज़्यादा चिंतित रहती है भारतीय जनता पार्टी। उनको जाति धर्म का मुद्दा सत्ता के रास्ता से उनको आसानी से मिलता नजर आता है। भारत के पूर्व रंजन गोगोई जी ने न्याय व्यवस्था पर चिंताजनक टिप्पणी की है और कहा है कि न्यायपालिका इतनी घिस पिट गई है कि लोग कोर्ट जाकर पछताते हैं। मजबूत न्यायपालिका के बिना विदेशी निवेश संभव नहीं। मुझे लगता है कि देश की न्यायपालिका मजबूत है और होनी भी चाहिए। हमें अपने देश के संविधान, देश की न्यायपालिका पे पूरा यकीन है।